जिला नवीन शादरा के जिला कार्यालय में आज नारी वंदन बिल के विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भाग लिया और बिल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। इस बिल के माध्यम से लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रभावशीलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वक्ताओं ने आगे कहा कि यह बिल न केवल महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देगा, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ समावेशी बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देते हुए नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और नारी शक्ति वंदन बिल उसी दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये अच्छा विषय भी आया हुआ है, तो अपना एक गूगल फॉर्म अपनी किसी फ्रेंड को, अपनी किसी बहन को भी शेयर करें, तो ये संख्या आज जैसे 30 है, तो कल बड़ी ही कर्मठता से जो अपने कार्य में लगी रहती है और सभी बहनों को एक साथ लेकर चलती है, ऐसे हमारी मंत्री वीणा सेठ जी। और यहाँ पर जिनके मार्गदर्शन से, जिनके कार्यों को देखकर हम जैसे राजनीति की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसी मेरी मात्र, चाहे वो हाड़ी रानी हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी अब्बक्का चौटाला, ऐसी वीरांगनाओं के देश से हम सब बहनें आती, वो है हमारी भारत माँ। हम इस देश की आधी आबादी, महिला वंदन अधिकार और इस पद में आगे से पीछे तक बैठी हुई नारी शक्ति, मैं सभी को अपने दिल से साधुवाद करती। समय समय से हम सभी लोग महिलाएं रसोई के काम, घर के काम इनमें लगी रहती है। बहुत टैलेंटेड है, सभी लोगों में एक अलग ही टैलेंट है जो घर से बाहर नहीं आता था। उसे पहचानना है, उसे पहचानने का वक्त आ गया है और हमें भी वक्त दिया जा रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। उसके लिए साधुवाद है ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने हमें ये मौका दिया। कल से हम सभी लोगों को ये पता चल गया कि हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। कितनी बहनें ऐसी है जिन्होंने टैग करा, धन्यवाद दिया, एक बार हाथ करा है। ये हाथ 100% खड़े होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो ऐसा मौका दिया मोदी जी ने जिसके लिए शायद बनीमत सिंह जी का कहना ठीक है कि हम मुंह पे हंसी मिला रहे, पर ये मन में सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद सेल्फी के रूप में जरूर करें। भारत माता की जय। उसके लिए बहनों को ही उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आज ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब ऐसे सुस्त रहते हैं, जैसा अच्छी बात हुई तो खुशी नहीं, चेहरे पर कोई रमन्नक नहीं। आज ये पीसी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो नरेंद्र मोदी शादरा की ओर से मोदी जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। 33% रहेगा दिल्ली में, कितनी महिला? देखिए, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, यानी कि निगम से हम स्टार्ट करते हैं, निगम हो गया आपका, विधानसभा होगी और लोकसभा की भी सीटें जो है उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। संख्या का आंकड़ा मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी महिलाओं का, आप देखिए आज हमारे पड़ोस में ही बैठी हुई है निगम पार्षद, ऐसी अनेकों बहनें हैं जो निगम पार्षद हैं, जो कि विधायक का चुनाव लड़ती हैं। तो हम जैसी बहनें भी उनसे बहुत लेसन लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी, बहनों की सहभागिता बढ़ेगी और भागीदारी भी बढ़ेगी। और जहाँ तक है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो बहनें हैं वो भी बराबर से पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के राजनीति में सक्रिय आपको नजर आएंगी। महिलाओं को लेकर बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और उत्साहित भी है।
निगम पार्षद होने के तौर पे, क्योंकि मेरे राजनीतिक दल है, राजनीतिक कार्य है, जैसे कि हर किसी का प्रोफेशन होता है। कहा जाता था कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो उतनी गंभीरता से कार्य नहीं करती। ये आरक्षण एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया रास्ता है उन महिलाओं के लिए जो देश की सेवा के साथ साथ देश के निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। तो स्वागत है इसका 33% आरक्षण का, और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एक देश का ही नहीं, विश्व का ऐसा नेता जिसने बहनों के बारे में सोचा, और जो हमारी मातृ संस्कृति कहीं धूमिल हो गई थी, कहीं छुप गई थी समय में, आज वो मातृ संस्कृति वापस अपने दौर में आने को तैयार है। तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और हर्ष का विषय है कि महिलाओं को किसी ने समझा। खुद प्रधानमंत्री महिला के रहते हुए ये सौभाग्य का दिन नहीं मिला था हमें। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम सभी बहनों को इतना हर्ष हो रहा है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश की बहनों को एक मौका दिया। आने वाला बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए तो पार्टी डिसाइड करेगी। बड़ा हमारे शीर्ष नेता महिलाओं को मिलनी चाहिए या अदर पार्टी के आई महिलाओं को? इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, ये आपको जवाब देगी संगठन में बैठे हुए लोग देंगे। लेकिन जो उसके लायक होगा, जो उस समय की सिचुएशन होगी, ये डिसाइड पार्टी करेगी। क्या कहना चाहिए जिस तरह से 33% की बात करिए, आरक्षण की महिलाओं की बात करिए, तो क्या कहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, वो एक बहुत ही सराहनीय है, और मैं उस पे बहुत खुशी जाहिर करती हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और निगम में तो थी पहले से ही, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी नारी शक्ति के लिए जो उन्होंने सीटें की हैं, आरक्षण दिया है 33%, वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी मोदी जी ने नारियों के लिए तो पहले से ही इतना सोच रखा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहली बार मौका मिलने जा रहा है लोकसभा में जाने के लिए, क्या कहेंगे इसके मौके पर? देखिए, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, जो एक लंबे दशकों के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए ये आरक्षण की बिल लाए, अधिनियम लाए। लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी अब बहुत बढ़ेगी। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं ले सकेंगी, तो इससे बढ़कर और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय श्री राम। 33% का आरक्षण जो मोदी जी दिया है, सबसे पहले तो मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हृदय से धन्यवाद है उनको कि उन्होंने ये महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत में मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आजकल महिलाएं जा रही हैं, वहाँ पे जाएंगी मोदी जी के कारण। और जो ये देखिए शौचालय का किसी ने सोचा नहीं था, इज्जत कर मोदी जी ने वहाँ से शुरुआत करी। जब से वो आए महिलाओं की योजना लेके, धन देन योजनाएं, ताकि महिलाएं जो जोड़ती हैं अपना रसोई में जोड़ती है, उनकी आदत होती है महिलाओं की हमेशा जोड़ती है। मोदी जी ने उनको एक पंख दिए अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करने का। उसने लाडली योजना लाए, बेटियों को आगे बढ़ाया। इतनी योजना मोदी चले, उज्ज्वला योजना, मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे व्यक्ति युगों में पैदा होते हैं, और मैं आदरणीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने ये नियम पारित कर रहे हैं। जी, जब चुनाव का भाजपा महिलाओं को टिकट मिलेगा या भारतीय आई हुई महिलाओं को? देखिए, आपका जो सवाल है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेहनत करता है वो सबको दिखता है काम, और मन की संतुष्टि के लिए लोग काम करते हैं। ये भाजपा को मिलता है, किसी अन्य महिला को मिलता है, ये उसका भाग्य तय करता है। लेकिन हमारा काम है कर्तव्य पथ पे चलते रहना और मेहनत करते रहना। जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ऊपर वाला भी देखता है, पार्टी भी देखती है। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी। भारतीय महिला जो आएंगी वो मेहनत से काम करके आएंगी। नहीं, आपका जो सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट मिले, भारतीय महिला को मिले, भारतीय महिलाओं को, अन्य पार्टी से महिलाओं को। देखिए, सवाल आपका जो है जायज है बिल्कुल, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना, और ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा है, और जो भाग्य में लिखा होता है वो हमेशा मिलता है। कर्मों को। श्री राम। सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उन्होंने बता दिया कि एक महिला अगर घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी वित्त मंत्री सीतारमण। अब